बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि भाई आप अमेरिका कैसे गए, हमने भी जाना है, हमें बताएं कितनी देर का प्रोसीजर था, कौन आपको लेके गया था, कैसे आपका ये जैकपॉट जिसे समझ लें कि कैसे ये लॉटरी निकली कि आप पूरी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए। तो ये कोई इतना इजी नहीं था। 1992 में मेरे मामू एज अ लॉटरी सिस्टम अमेरिका में आए थे। फिर उन्होंने आफ्टर 10 इयर्स उन्होंने सबमिशन की एप्लीकेशन। उसमें बोला उन्होंने कि मैं जो मेरी दूसरी सिस्टर्स एंड ब्रदर हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ इमिग्रेशन वीज़ा पे। तो फिर उन्होंने अप्लाई किया, फिर एक प्रोसीजर शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन का, और मैक्सिमम 13 साल लगे। 13 साल का जो है इंतज़ार करना पड़ा अमेरिका आने के लिए। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मतलब बहुत इजी था आपके लिए, मतलब आना इधर इजी तो नहीं था। 13 साल का एक बहुत अरसा होता है जो लगा इधर आने के लिए। तो उसमें बहुत सारी स्ट्रगल भी थी मामू की भी, और उन्होंने फॉलोअप किया, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाई थी उनको फॉलोअप किया, पहरा दिया एक हिसाब से। तो वो बेचारे अपना इधर बिजनेस भी करते थे, फिर वो भी काम करते थे कि बहुत उनके लिए बहुत इजी नहीं था। हमारे लिए तो इजी था कि हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। हम तो बस हमें पता था कि अप्लाई हो गया, चले जब निकलेंगे चले जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को 13 साल कम अज़ कम लगे थे, और इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती है। एफिडेविट्स, सिविल जो डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो इधर फाइनेंशियल और एफिडेविट इन्होंने जो इधर जमा करवाने होते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है एक कम से कम 42 पीपल्स के लिए। तो 10 अक्टूबर 2016 में हमें उससे पहले कोई 10 दिन इंटरव्यू की कॉल आई। फिर हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद फिर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, और फिर 10 अक्टूबर 2016 को हम इधर अमेरिका में आ गए थे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई हमने आना है किस तरह आए, हम ये कर लेते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, ये वो। तो अब तो बहुत ही इजी हो गया है, मतलब कि अब अमेरिका में आना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अमेरिका, कनाडा पहले मुश्किल होता था, लेकिन अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। गरीब बंदा भी आ सकता है, अमीर बंदा भी आ सकता है, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर तरीकाकार जो होता है ना, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो देखे ना, कुछ चीज़ें बहुत ही इजी होती हैं, लेकिन आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए आपको बहुत ही टफ लगती हैं कि पता नहीं यार मैं जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा, बहुत मुश्किल है। तो आप जब उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर आपको कोई ना आपको वे मिलते रहते हैं, रास्ते खुलते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि यार इसके बाद ये करेंगे तो हो जाएगा, वो करेंगे तो हो जाएगा। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में। तो कोई मुश्किल नहीं। मैंने इधर देखा है कि वो बहुत बहुत गरीब लोगों के मतलब लोग हैं पाकिस्तान में जो इधर अमेरिका में आए हैं, बहुत गरीब, मिडिल क्लास, मिडिल से भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो इधर, और मोस्टली मिडिल क्लास लोग ही इन कंट्रियों में आते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इन्हीं कंट्रियों में आते हैं जो इमिग्रेशन के प्रोसीजर से गुजर के इधर आते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताना था, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैंने थोड़ा सा अपने आप इंट्रोड्यूस करवाया है आपके सामने। तो मैंने मेरे ये व्लॉग मतलब कि चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि जो लोग मुझे ऐसे जो पूछते रहते हैं भाई हम ये क्या करें, हम अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, हम जो हमारे रिलेटिव इधर है वो हमें बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, जब हम इधर आ जाते हैं हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो उन जो जितनी भी डिफ़िकल्टी होती है उनका सल्यूशन क्या होता है, कैसे उनसे मतलब निकला जा सकता है। क्योंकि जो भी नया, जब हम इधर नए आए थे तो हमें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मामू ने बुला लिया था इधर, फिर उसके बाद उन्होंने जितना हो सका उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ता है। तो जब बंदा किसी भी जगह पे नया जाता है ना, अब ख्वाह वो अपनी कंट्री में क्यों ना हो, तो
बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, सिचुएशन को समझना, हालात के साथ मतलब कोऑपरेट करना। तो ये तो फिर भी एक 7 समुंदर पार की कंट्री है, तो इधर आके आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर आप उनको किस तरह फेस करते हैं, और फिर किस तरह वो आप कभी सुनते हैं जी वो बंदा $500 लेके अमेरिका गया था, कनाडा गया था, यूके गया था, तो आज दुनिया का अमीर तरीन है, या पाकिस्तान का अमीर तरीन, या इंडिया का अमीर तरीन बंदा ये वो। तो मतलब जब इधर आते हैं, अब मैंने तकरीबन मुझे 5-6 साल अमेरिका आए हो गए हैं, तो मैंने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया और टैकल भी किया और हैंडल भी किया कि किस तरह जब मुश्किलात आती है और कौन कौन सी आती है। जॉब की आती है, फिर जॉब मिलती है, उधर क्या प्रॉब्लम होती है, फैमिली के क्या मैटर्स होते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज जो भाई छोटे आते हैं, ये मतलब बहुत सारी है। फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आके बनवाए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो चाहे इमिग्रेशन के हो, विजिटर हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मैंने 5-6 साल में इधर रह के सीखा है, मुझे कनाडा के बारे का भी पता है, उधर भी मैं गया हूँ इसी थ्रू, यूके का भी पता है। तो आप मतलब किसी भी कंट्री के में आप जाना चाहते हैं, रहते हैं या रह रहे हैं या नए गए हैं, तो ये अगर मैं जो भी व्लॉग बनाया करूँगा तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरे व्लॉग देखें, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी और उससे आपको फ़ायदा होगा। किसी भी तरह का, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियली, घर की, जॉब की, या कोई भी मतलब आप, मैंने 6 साल गुजारे हैं तो मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब टैक्स, ये वो जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कैसे करते हैं। जो नए नए बंदा था उसको कुछ नहीं पता होता, कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है, कैसे उधर रहना है, मतलब आल जो भी चीज़ें होती है। तो अगर आप चाहें मेरे व्लॉग देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो ही बिल्कुल करेक्ट चीज़ें बताऊंगा जो आपके फ़ायदे की होंगी। आप चाहे मेरे से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी फुली हेल्प करूंगा। और ये जो अमेरिका में लोग रहते हैं या अमेरिका में आने वाले हैं या उन्होंने आना है, किस तरह आना है, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं रहता भी अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तो जो भी इनके रूल रेगुलेशन, जो भी चीज़ें हैं, मुझे ईच एंड एवरीथिंग का पता है, क्योंकि मैंने अपने 7 साल इधर वक्फ किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ का पता है। तो आप, अगर मेरी वजह से किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा, तो किसी न किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी या किसी न किसी की ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिवार्ड देना है। बंदा तो कभी किसी को रिवार्ड दे ही नहीं सकता, चाहे उसके लिए जितनी भी नेकियां की जाए। तो मैंने स्पेशली जो है वो जो अपना चैनल है वो इसीलिए क्रिएट किया है कि मैं जो मेरे पास नॉलेज है एज अ फॉरेनर, तो मैं दूसरों को भी शेयर करूं, दूसरों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बना के और इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो वो मैं बना के इस चैनल पे अपलोड किया करूं। तो मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला जो है वो बढ़ता रहे और मैं नई से नई वीडियो बनाऊं। तो ये अब पहली दफ़ा मैं ये मतलब स्क्रीन के आगे, कैमरे के आगे बोल रहा हूँ और अपने व्लॉग को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो अब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। तो मेरा जो बोलने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है या डिफरेंट होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं तो पहली दफ़ा ही कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो चलिए साथ साथ जब बनाता जाऊँगा तो आइडिया भी होता जाएगा। अभी तो पहला व्लॉग है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा भी और इस चैनल का भी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।